आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 101वें भाग प्राणों का मूल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी समय महल के फाटक पर आघात होने लगा, जैसे द्वार तोड़ा जा रहा हो। शस्त्रों की झनकारें और घायलों की चीत्कारें निकट आने लगीं। शोभना ने कहा, देवी, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शत्रु शायद महल पर धावा बोल रहे हैं। दोनों स्त्रियों ने तलवारें हाथ में ले लीं और उठ खड़ी हुईं। शोभना ने कहा, देवी, समय कठिन है, हमें सहायता मिलना संभव नहीं है। आप भूगर्भ में चली जाएं और जैसे भी संभव हो सुरंग पार कर महाराज के दल से मिलकर आबू पहुंच जाएं। महाराज घायल हैं, वे धीरे धीरे जाएंगे। उन्हें पा लेना आपके लिए कठिन नहीं है। आप शीघ्रता कीजिए। परंतु चौला देवी ने शोभना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा, नहीं सकी, हम साथ ही मरेंगी। परंतु मरना तो हमारा ध्रुव ध्येय नहीं है देवी। पर मरने का क्षण आ गया तो क्या किया जाए। अब शिष्ट कर्तव्य को पूरा करने की राह रहते बच रहना चाहिए। तो तुम भी मेरे साथ चलो। तब तो दोनों ही की निश्चय मृत्यु होगी, या इससे भी भयंकर दशा। हम लोग शीघ्र ही पकड़ ली जाएंगी। आप जानते हैं वो दैत्य आप पर दृष्टि रखता है। यदि आपका शरीर उस पाजी के हाथ पड़ा तो क्या होगा? मैं प्राण दे दूंगी। और महाराज, गुजरात, भगवान सोमनाथ, अब उनके लिए मैं क्या करूं? बहन, ये युद्ध काल है और हमारी स्थिति सिपाही की है। भावुकता को छोड़िए। आप गुप्त राह जाकर महाराज से मिल जाइए और उन्हें अपने प्यार का बल देकर गुजरात की प्रतिष्ठा, धर्म और देवता की रक्षा कीजिए। जिस तरह भी हो, ये दैत्य जीवित न जाने पाए। और तुम? मैं देवी का अभिनय करके जितनी देर तक संभव होगा दैत्य को यहां अटकाऊंगी, फिर अधिक से अधिक मूल्य पर प्राण दूंगी। तुम तो जानती ही हो सखी कि इन प्राणों का स्वामी वही कृतदासी का पुत्र था, जिसके प्राणों का मूल्य चुकाकर मैंने गुजरात के रक्षक की शक्ति, आपकी रक्षा कर ली। अब अपने प्राणों के मूल्य में गुजरात, उसके देवता और धर्म की रक्षा करूंगी। विश्वास करो बहन, मेरे प्राण सस्ते नहीं हैं। मुझे मुझ पर छोड़ दो और तुम इन बहुमूल्य क्षणों को नष्ट न करो। तो सखी, मैं गुजरात को जीवन देने चली। जाओ बहन, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। समय हुआ तो फिर मिलेंगे, ना मिले तो भी। सखी, तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगी। चौला ने उसे छाती से लगाया, तलवार हाथ में ली और गर्भगृह में उतर गई। गर्भगृह का द्वार भली भांति बंद करके शोभना ने अपने वस्त्र बदल डाले। देवी चौला के वस्त्र पहने, आभरणों से अपने को अलंकृत किया। रानी की सी गरिमा धारण कर वो एक चौकी पर आगे आने वाले क्षण का सामना करने को बैठ गई। इसी क्षण फाटक टूट गया और अनेक सैनिक कक्ष में घुस गए। शोभना ने कड़क कर कहा, खबरदार, एक कदम भी भीतर न रखना। केवल तुम्हारा जो सेनापति हो वो भीतर आए। एक प्रौढ़ तुर्क सेनानायक आगे बढ़ा। शोभना रानी के समान चौकी पर बैठी रही। उसने नायक को घूर कर कहा, मूर्ख, शस्त्र बाहर रख दे और तब सम्मुख आ। नायक ने देखा, ये रानी के समान गुण गरिमावती स्त्री कदाचित वही रानी है जिसकी अमीर ने मांग की है। वो स्त्री है, निशस्त्र है। उसने अपने शस्त्र खोलकर रख दिए और डरता डरता आगे बढ़कर शोभना के सम्मुख आ खड़ा हुआ। शोभना ने कहा, अमीर नामदार का तुम्हें क्या हुक्म है? आलीजा उस नाजनी को अपनी रूबरू देखना चाहते हैं जो इस महल में रहती है। तो अमीर नामदार को हमारा हुक्म पहुंचा दो कि वो 2 घड़ी बाद यहां तशरीफ लाएं, और इस महल पर तुम सिर्फ 50 जवानों के साथ अपना पहरा रखो। तुम्हारे जवान महल से 2 तीर के फासले पर रहें और तुम अकेले ड्योढ़ी पर हाजिर रहो। ये हुक्म किसका है? उनका
जिन्हें अमीर नामदार रूबरू देखना चाहते हैं। नायक ने सिर झुकाकर शोभना को प्रणाम किया और अभी हुक्म बजा लाता हूं कहकर चला गया। शोभना आसन से उठकर उस सूने आंगन में टहलने लगी। एक भी प्राणी उसका सहायक न था। वह अकेली स्त्री गजनी के अतिरथ विजेता महमूद से जूझने को तैयार खड़ी थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 101वें भाग प्राणों का मूल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।